सो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आपको पता है आज हम आपके पेपर 6 असाइनमेंट पेपर 6 का जो लास्ट सेशन है ना, सेक्शन डी, वो कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का जो बेसिक है ना, उसका लास्ट पेपर ऑलरेडी क्वेश्चन 48 मैंने लिखा है, बट उसके पहले 47 क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। सो वहां से प्रॉपरली पूरा का पूरा थ्योरम है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेना। हाँ, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ऐसा लगता है कि थेल्स ही आएगा, हाँ 99% आ सकता है, बट ये भी ऑप्शन में मत निकालना। फोर्थ थ्योरम है, फोर्थ थ्योरम प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, क्योंकि 10th चैप्टर के थ्योरम शायद 3 मार्क्स में भी आ सके। ठीक है, सो फोर्थ थ्योरम प्रॉपरली कंप्लीट कर लो। ओके, चलो उसके बाद सम नंबर 48। देखो, फिगर देख के या फिर क्वेश्चन देख के डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, सम थोड़ा सा लेंथी है। जो भी आपका यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन है ना, वो थोड़ा सा लेंथी होगा, बट इतना भी हार्ड नहीं है कि आप प्रॉपरली वो कंप्लीट ना कर पाए। ओके, चलो क्वेश्चन क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर फिगर कंप्लीट करके दी है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABR सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ABR एंड PQR वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। देखना यहाँ पर सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलरिटी में साइड का रेशियो इक्वल होता है, देन आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी में दोनों जो ट्राइंगल है ना, उसकी साइड इक्वल होती है। अगर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट दे दिया ना, तो डायरेक्टली आप सम कर पाएंगे। ठीक है, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्या है, सिमिलर है। सो क्या करना पड़ेगा, साइड का रेशियो इक्वल करके आपको सभी साइड फाइंड आउट करनी है, जो भी यहाँ पर पूछा गया है वो। ओके, चलो PQ है आपके पास 30 सेंटीमीटर, AB है 45 सेंटीमीटर, देन आफ्टर AP 72 है, ये पूरा 72 है। सो पहले तो सपोज कर लो कि AR है वो x सेंटीमीटर है। सो PR कितना होगा, 72 माइनस x सेंटीमीटर। सो यहां पर ये सपोज किया है, सो वो आपको लिखना होगा, सपोज AR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर PR कितना होगा, 72 माइनस x सेंटीमीटर। अब QR 42, QR भी आपने लिख दिया 42 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, PR यानी कि ये वाला, AR यानी कि ये वाला। अब तो x फाइंड करना है, तो सो दोनों आपको डायरेक्टली यहां पर मिल जाएंगे। ओके, देन आफ्टर BR यानी कि ये वाला, ये भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये तीनों साइड आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है। ओके, पहले तो जो भी ट्राइंगल यहां पर सिमिलर है ना, वो दोनों ट्राइंगल फिर से ड्रॉ करो। चलो, यहां पर ट्राइंगल सिमिलर कौन से है, ABR सिमिलर है PQR से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही लिखने हैं। हाँ, सो P यहां पर लिखेंगे, Q यहां पर, R यहां पर। अब जो भी यहां पर इंफॉर्मेशन है ना, वो फिर से लिखो। PQ 30 सेंटीमीटर कहां है, यहां, ये लिखो 30 सेंटीमीटर। देन आफ्टर AB 45 सेंटीमीटर, ये है आपका 45 सेंटीमीटर। देन आफ्टर AP 72 है, ये तो यहां पर से आपको वो मिल जाएगा, उसमें से AR कितना है, X। सो ये होगा आपका X सेंटीमीटर। PR कितना होगा, ये होगा ना 72 माइनस X सेंटीमीटर। देन आफ्टर QR 42, ये है आपका 42 सेंटीमीटर। नाउ ट्राइंगल ABR सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये ऑलरेडी आपके पास है। सो सिमिलर है, इट मींस कि जो साइड का रेशियो है वो आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। सो यहां से आप वो लिख सकते हैं, बट ये मैं यहां पर लिखता हूं ताकि थोड़ी सी स्पेस का प्रॉब्लम ना हो। ट्राइंगल ABR सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देयरफॉर चलो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BR अपॉन QR, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है,
चलो यहां से आपको एक साइड मिल जाएगी, देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी आर अपॉन क्यू आर। सो बी आर मिल जाएगा ना आपको, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो फाइंड आउट करना है वहां पर क्वेश्चन मार्क कर दो, बी आर फाइंड आउट करना है, ए आर फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर पी आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो सो अब वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। क्या होगा, ए बी कितना है 45 अपॉन पी क्यू कितना है 30 इज इक्वल टू बी आर जो कि आपको फाइंड आउट करना है अपॉन क्यू आर कितना है 42। ओके चलो अब कट करो, ये दोनों 5 से कट होगा, 9 5 जा, देन आफ्टर 6 5 जा। ठीक है, चलो अब 9 इंटू ये 44 सामने चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में अपॉन 6 इज इक्वल टू बी आर। 6 7 जा, देयरफॉर बी आर कितना मिलता है आपको 7 9 जा 63 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फर्स्ट मिल गया आपको बी आर 63 सेंटीमीटर। ओके, बहुत ही इजी है। अब दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, ए आर एंड पी आर। एक्स फाइंड कर लो, डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, फिर से क्या करो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए आर अपॉन पी आर कर दो। ठीक है, चलो नाउ फिर से ये लिखने की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। नाउ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए आर अपॉन पी आर। ओके, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है सो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ए बी अपॉन पी क्यू सेम क्या होगा 45 अपॉन 30 इज इक्वल टू ए आर कितना है x, पी आर कितना है 72 माइनस एक्स। चलो फिर से 9 5 जा 6 5 जा 5 5 कट। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, 72 माइनस एक्स 9 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, सो 9 इंटू 72 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स यानी कि 6x। देयरफॉर 7 9 जा 9 2 जा 18 कैरी 1, 7 9 जा 63 प्लस 1 64। ठीक है, माइनस 9x इज इक्वल टू 6x। अब 9x है ना, राइट साइड भेज दो, प्लस हो जाएगा। देयरफॉर 648 इज इक्वल टू 6x प्लस 9x कितना होगा 6 प्लस 9 15 होगा ना। देयरफॉर 15x इज इक्वल टू 648 और 15 डिवीजन में चला जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 648 अपॉन 15। ठीक है, अब कट होगा कि नहीं होगा, चलो कर लेते हैं। 3 के साथ पहले कर लो, 648 का 3 के साथ 3 2 जा 6 0 4 3 1 जा 3 1 8 6 3 जा 18 0 0 यानी कि 216 होगा ना, यहां पर 216 जा, देन आफ्टर 5 3 जा। ठीक है, सो फाइनली x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 216 अपॉन 5। अब तो कुछ कट नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये 5 प्राइम नंबर आ गया, वहां पर न्यूमरेटर में इवन नंबर है। ठीक है, देयरफॉर x आपको मिलेगा 216 अपॉन 5। इट मींस कि ए आर क्या है आपका x है ना, देयरफॉर ए आर आपको मिलेगा 216 अपॉन 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पी आर फाइंड करना है ना आपको, यहां पर हाँ यूनिट लिखना सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर फाइंड करना है ना, सो नाउ पी आर इज इक्वल टू 72 माइनस एक्स इज इक्वल टू 72 माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिलती है 216 अपॉन 5। चलो अब 5 एलसीएम लेंगे, सो 5 2 जा 10 कैरी 1 7 5 जा 35 प्लस 1 36 यानी कि 360 माइनस 216 वोल डिवाइड बाय 5। ओके, चलो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू, चलो माइनस कर दो, 360 माइनस 216, चलो यहां पर 10 यहां पर 5, 10 माइनस 6 4 5 माइनस 1 4 3 माइनस 1 2 1। इट मींस कि पी आर आपको मिलेगा 144 अपॉन 5 सेंटीमीटर। सो ये आपका पी आर मिल जाएगा। हाँ, हाईलाइट रेड पेन से करना है ना। ठीक है, चलो सो ये आपका ए आर है,
देन आफ्टर यहां पर है आपका PR। देखो थोड़ा सा लेंथी था सिंप्लीफिकेशन, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, इजी सम है। चलो एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 49। क्या है सम नंबर 49 में? इजी सम है, 4th चैप्टर का है। ओके चलो, तो एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो यहां पर एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है? बेस से। सो हम बेस को x सपोज कर लेंगे, ठीक है। सपोज कि पहले तो यहां पर बेस BC है ना, वो x सेंटीमीटर है, ठीक है, x सेंटीमीटर। सो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। सो ये एल्टीट्यूड AB होगा ना, देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या होगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये क्या होगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके चलो उसके बाद हाइपोटेनियस आपके पास है। हाइपोटेनियस कितनी है? 13 सेंटीमीटर है ना। यस, हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है। ओके यानी कि AC आपके पास है 13 सेंटीमीटर। सो फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड दी अदर टू साइड, यानी कि ये दोनों साइड आपको फाइंड आउट करनी है, इसके साथ साथ एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड मिल गई, सो एरिया राइट एंगल ट्रायंगल है, सो डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट। सो BC आपका बेस होगा, AB आपकी हाइट होगी। सो x की वैल्यू अब कहां से मिलेंगी? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहां पर क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट एंगल बनाती हुई दोनों साइड का स्क्वायर का एडिशन, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? x माइनस 7 स्क्वायर प्लस BC कितना है? x स्क्वायर, ठीक है। चलो 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। यहां पर एक्सपेंशन करेंगे ना हम, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर के जैसा। देयरफॉर x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू y यानी कि 7 प्लस y स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर, ठीक है। चलो यहां पर 169 एज इट इज फिर से इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14 माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49। चलो अब ये 169 है ना, यहां पर ले लो, माइनस हो जाएगा। सो यहां पर क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब वो मैं पहले लिखता हूं, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस होगा, सो 9 माइनस 9 0, 16 माइनस 4 कितना होगा? 12। इट मीन्स कि 120 बिगर की साइन माइनस इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब सभी में से 2 कॉमन निकाल दो। चलो 2 कॉमन तो क्या बचता है? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 2 डिवीजन में 0 के, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2 यानी कि क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा ना। यहां पर फिर से लिखना ही होगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे 2 पार्ट्स करो कि मल्टीप्लीकेशन करने पर 60 मिले एंड प्लस या फिर माइनस करने पर आपको 7 मिलता है, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों पार्ट्स 60 के, चलो 60 के ऐसे 2 पार्ट्स की 7 मिले। 15 4 जा 60, बट 15 माइनस 4 तो 11 होगा ना। सो 10 6 जा 60 होगा, बट 10 माइनस 6 नहीं हो सकता, 10 प्लस 6 नहीं हो सकता, और कुछ होगा। 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 7, ठीक है। सो क्या होगा? 12 5। सो x स्क्वायर एज इट इज, पहले 12x लिखता हूं, देन आफ्टर 5x लिखता हूं, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये साइन है वो बिगर डिजिट को दे दो, यहां पर साइन सेट करनी होगी, प्लस की ही होगी ना,
तभी तो -7 आपको मिलेगा। अब दो दो की पेयर बना दो। चलो ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? x। सो क्या बचता है? x - 12। अब यहाँ पर दोनों में से प्लस एज इट इज 5 कॉमन निकलेगा। सो x - 12 5 × 60 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x - 12 फिर से कॉमन, x + 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा? 12 होगा ना, -12 है, राइट साइड भेज दो +12, और x इज इक्वल टू -5, जो कि लेंथ है, कभी भी माइनस में नहीं हो सकता ना। सो ये वाला ऑप्शन है वो क्या होगा आपका? पॉसिबल नहीं होगा ना, सो नॉट पॉसिबल। सो फाइनली x की वैल्यू आपको मिलती है 12। ओके, देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर बेस क्या है आपका? BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर एल्टीट्यूड क्या है आपका? AB इज इक्वल टू x - 7 इज इक्वल टू 12 - 7, कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा ना। ये दोनों साइड मिल गई आपको, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये भी आपको फाइंड आउट करना था ना। सो यहां पर आप बॉक्स कर दो। देन आफ्टर लास्ट वन इज एरिया। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना है आपका? 12। हाइट कितनी है? 5। चलो कट कर दो, 2 × 6 = 12, 5 × 6 = 30। इट मीन्स 30 सेंटीमीटर यूनिट है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना। सो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपको आपका एरिया मिल जाएगा। ओके, चलो आई होप कि आपको पूरा सम अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 50। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है और ऑलरेडी टेक्स्ट बुक का सम है, बहुत ही इजी है। ओके, अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to the students of the school for their overall academic performance. Okay, यानी कि 700 कैश प्राइज दिया है, डायरेक्टली कैश दे दिया है, ठीक है, बट सभी का एडिशन करने पर आपको मिलता है 700। यानी कि आपको यहां पर इंफॉर्मेशन है SN इज इक्वल टू 700। कैश प्राइस कितनी है? 7 कैश प्राइस, ठीक है। इट मीन्स कि n इज इक्वल टू 7, यानी कि S7 इज इक्वल टू 700 मिलेगा आपको। टोटल 7 कैश प्राइस है, यानी कि टोटल 7 टर्म्स है एपी के। ओके, उसके बाद ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, यानी कि डिफरेंस आपके पास है 20, बट क्या -20। क्यों -20? क्योंकि कम है ना उससे। लेस देन इट्स प्रेसिडिंग, उसकी बाद की जो प्राइस है उससे कम है, इट मीन्स कि -20 आपको डिफरेंस मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, सभी प्राइस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 7 कैश प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। सो क्या करेंगे, यहां से आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, तो वो आपकी फर्स्ट कैश प्राइस होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 सभी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, सो क्या होगा, S7 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 700 है ना। सो वहां से फॉर्मूला पुट करो। चलो पहले तो फॉर्मूला क्या होगी, n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, सॉरी, इज इक्वल टू 700। क्यों? क्योंकि यही फॉर्मूला आपको कंप्लीट करनी होगी ना, क्योंकि जो छोटी वाली फॉर्मूला है उसमें फर्स्ट टर्म होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। देयरफॉर चलो n की जगह पर 7 मिल जाएगा आपको, 7/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 7-1 इंटू d कितना है, -20। ओके, इज इक्वल टू 700। चलो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 7 डिवीजन में चला जाएगा। यहां पर क्या होगा, 2a प्लस 7-1 यानी कि 6 इंटू -20 इज इक्वल टू 700 इंटू 2
अपॉन 7, यानी कि ये हो जाएगा आपका 100, 100 टू जा 200, यहाँ पर 2a माइनस 6 टू जा 12 माइनस 120 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, माइनस 120 राइट साइड भेज दो, प्लस हो जाएगा। इट मीन्स कि 2a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 200 प्लस 120, 200 प्लस 120 कितना होगा, 2a इज इक्वल टू 320। अब 2 क्या होगा डिवीजन में, देयरफॉर a इज इक्वल टू 320 अपॉन 2, इट मीन्स कि 16 टू जा 32 होगा ना, इट मीन्स a इज इक्वल टू 160, यानी कि ये आपका फर्स्ट टर्म मिल गया ना। देयरफॉर फर्स्ट कैश प्राइस इज इक्वल टू 160, कैश प्राइस है ना, रुपीज में है ना, ऐसा कुछ लिखा है, यस रुपीज 700 ऐसा लिखा है, इज इक्वल टू आपको क्या लिखना होगा, रुपीज 160। अब -20 कर दो तो वो क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड कैश प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, रुपीज 140 होगा, वो आपका सेकेंड टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आपको यहां पर लिखना होगा सभी। थर्ड कैश प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा, रुपीज 140 माइनस 20 यानी कि 120। फोर्थ कैश प्राइस कितना होगा, रुपीज 100। फिफ्थ कैश प्राइस कितना होगा, 80 रुपीज होगा ना, रुपीज 80। सिक्स्थ कैश प्राइस कितना होगा, रुपीज 60। एंड लास्ट वन इज सेवंथ कैश प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा, रुपीज 40। ओके, अब ये सभी का अगर आप एडिशन करेंगे ना आपको 700 मिल जाएगा। ओके, चलो सो ये था आपका सम नंबर 50, बहुत ही इजी था। ओके, प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है ना सम नंबर 51। ऐसा लगता होगा कि एग्जाम्पल का सम है, देखो ये है पर्टिकुलर क्लेवर स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स सेम, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पर 51 है और यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स क्वेश्चन माइनर ऐसा चेंज किया है, यहाँ पर सिर्फ 50 लिखा है। ठीक है, सो अगर आपको पता चल गया कि यहाँ पर तो आंसर मुझे आता ही है, पूरा पूरा सम आप कर डालेंगे, बाद में अगर आंसर दूसरा कुछ मिल रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि वहां पर तो एग्जांपल में तो ये था, बट माइनर चेंज है, क्या है, यहाँ पर 51 था एग्जांपल में और यहाँ पर क्या है 50 है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पास में नहीं लिखा है, थोड़ा सा दूर लिखा, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी, ये ऑलरेडी आपकी CF है। ठीक है, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ये टेबल है। ठीक है, चलो क्या है कि डेटा ऑन द हाइट इन द सेंटीमीटर ऑफ द 50 गर्ल्स ऑफ द स्कूल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स। मीडियन हाइट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो सो पहले आपको क्या करना होगा, पहले तो क्लास इंटरवल करना होगा ना, क्लास इंटरवल करने के बाद आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सम काउंट करना होगा। ठीक है, सो क्लास इंटरवल क्या होगा आपका, क्लास यहां पर तो 140 लेस देन एज इट इज आपको लिखना होगा ना, सो यहां पर तो एज इट इज होगा लेस देन 140। उसके बाद यहां पर क्या होगा 140 से 145, उसके बाद यहां पर क्या होगा 145 टू 150, देन आफ्टर यहां पर 150 टू 155, यहां पर 155 टू 160, देन 160 टू 165। अब फ्रीक्वेंसी यहां पर देखना, मैं फ्रीक्वेंसी FI लिखता हूं, चलो इट मींस कि 140 से कम 4 गर्ल्स है, 145 से 11 है, तो ये डायरेक्टली आपको आपकी CF मिल जाएगी। ठीक है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको यहां पर दी गई है। सो फ्रीक्वेंसी यहां पर 4 एज इट इज, अब 140 से 145, सो 11 में से 4 माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, 11 माइनस 4 कितना होगा 7, देन आफ्टर
सेम 29 minus 11, 9 minus 1 8, 2 minus 1 1, देन आफ्टर 40 minus 29 फिर से 11, 46 minus 40 कितना होगा 6, 50 minus 46 कितना होगा 4। अब अच्छे से देखना, ये सभी का एडिशन कर दो। चलो 50 मिलता है ना, एक बार ये देख लो क्योंकि यही आपका n होगा ना। चलो 7 plus 8 15 plus 1 16 plus 4 20 plus 6 26 plus 4 30, कैरी 3 3 plus 1 4 plus 1 5, यस मिल गया 50। इट मीन्स कि ये आपका सही है, फ्रीक्वेंसी आपने जो लिखी है ना वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब आपको पता है क्या करना है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना होगा। सो वो हम कैसे करेंगे, n/2 से करेंगे। नाउ n/2 इज इक्वल टू 50/2 कितना होगा 25 होगा ना। सो मीडियन क्लास यहां पर क्या होगा 25, एग्जैक्टली इसके बड़ा क्या होगा यहाँ पर 29 है ना। सो ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ब्रश करना होगा ना। क्यों ब्रश भाई, क्योंकि CF आपका ये है, ये आपका F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, देन आफ्टर ये आपका L हो जाएगा। अब मीडियन फाइंड आउट करना है ना। सो हियर L इज इक्वल टू क्या होगा 145, F 18, देन आफ्टर CF 11, n/2 25 है, H कितना होगा 5 5 का डिफरेंस है ना। सो H आपको 5 मिलेगा। नाउ मीडियन M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देयरफॉर मीडियन M इज इक्वल टू L कितना है 145 प्लस n/2 आपको मिलता है 25 माइनस CF कितना है 11 अपॉन F 18 इंटू हाइट है 5। चलो कट तो कुछ होगा नहीं, यहां पर 25 माइनस 11 कर दो। M इज इक्वल टू 145 प्लस 14 होगा ना, 14 इंटू 5 अपॉन 18। चलो अब कुछ कट होगा यहां पर, 7 2 जा 9 2 जा, सो ये कट कर दिया, 7 5 जा 35, 145 प्लस 35 अपॉन 9, सो 9 का 35 के साथ डिवीजन कर दो, क्या होगा 35 डिवाइड बाय 9, 9 3 जा 27, कितना होगा 5 प्लस 6 1 8 8। अब पॉइंट लिखना होगा ना, सो यहां पर क्या होगा 0, 9 8 जा क्या होगा फिर से 8 पॉइंट, यानी कि 0 8 8 8 चलता जाएगा ना, ठीक है। सो यहां पर ये 8 8 8 चलता जाएगा। ओके, सो क्या होगा M इज इक्वल टू 145 प्लस 3.88, यानी कि 89 लिख दो ना, राउंड ऑफ। देयरफॉर फाइनली मीडियन क्या होगा आपका 148.89, ठीक है 148.89 ये आपका मीडियन मिल जाएगा। और हाँ एक बात यहां पर ध्यान रखना कि ये हाइट, मीडियन हाइट फाइंड आउट करनी है ना, किसमें है हाइट सेंटीमीटर में। सो यहां पर क्या लिखना होगा आपको सेंटीमीटर लिखना होगा। सो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। मीडियन हाइट गर्ल्स की कितनी मिलती है 148.89 सेंटीमीटर। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे। चलो प्रॉपरली एक बार अच्छे से देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 52। क्या है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने अहमदाबाद वांट्स टू बाय सम इलेक्ट्रिक बस फॉर द सिटी, एक सर्वे किया है उसके लिए, फॉर विच दे वांट्स टू एनालाइज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन अ डे। चलो क्या है, द फॉलोइंग डेटा shows the distance traveled by the 60 existing public transport buses in a day। ठीक है, टोटल बसेस कितनी है 60 है, ठीक है, नंबर ऑफ बसेस 60 है। चलो डेली डिस्टेंस ट्रैवल, किलोमीटर में डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फॉर एग्जांपल अगर 200 से 210 किलोमीटर तक अगर कोई बस है वो
ट्रैवल करती है तो वो कितनी बस है, 4 बस है। देन आफ्टर 210 से 220 वो 14, 26, 10, 6 वगैरह वो आपको पता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। चलो उसमें से फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द डेली डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डेली डिस्टेंस जो है उसमें मॉडल क्लास आपको पता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है 26, ठीक है, हाईएस्ट। सो फर्स्ट का आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा 220, सो 230, ये आपका मॉडल क्लास आपको डायरेक्टली यहां पर मिल जाएगा। दूसरा है फाइंड द मीन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस इन अ डे। इट मींस कि मीन डिस्टेंस कितना है, मीन फाइंड आउट करना होगा। सो ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है, क्या है आपको एक्सआई फाइंड आउट करना होगा ना पहले मीन के लिए। चलो एक्सआई 200 टू 210, बीच में क्या होगा 205। अगर नहीं पता दोनों का एडिशन कर दो, डिवाइड बाई 2, इसमें तो डायरेक्टली पता चल जाएगा। उसके बाद 210 एंड 220 कितना होगा 215, 10 का डिफरेंस है ना। सो 225, देन आफ्टर 235, देन आफ्टर 245। अब ui कैसे फाइंड आउट करेंगे, ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। सो इसमें से a बीच में है उसको सपोज कर दो, यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, बट बीच में इसलिए किया क्योंकि प्लस माइनस निगलेक्ट हो जाए। चलो यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, ये 1, ये 2 कैसे आया एक करके आपको बताता हूं। चलो 205 यहां पर वो करके बताता हूं, 205 xi आपका माइनस a कितना है 225 ना। सो माइनस 225 अपॉन h कितना है यहां पर 10। चलो 205 माइनस 225 कितना होगा -20 होगा ना, अपॉन 10, 10 2 जा 20, इट मींस -2। सो हो गया -2, ठीक है। सभी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्लास हाइट आपकी सेम है सो ये आपको 0 बाद में 1 2 बाद में -1 -2 ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद fi इंटू ui दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 2 जा 8 यानी कि -8, 14 1 जा -14, 26 इंटू 0 0, 10 1 जा 10, 6 2 जा 12। चलो यहां पर इसका एडिशन क्या होगा 22 होगा ना, -22। इसका क्या होगा, इसका भी +22 होगा ना। सो समेशन ऑफ fi ui क्या हो जाएगा 0। अब मीन फाइंड आउट करना है ना। सो नाउ मीन x बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगी, ये स्टेप डेविएशन मेथड की है, हाँ पता है ना आपको। चलो सो मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h। Therefore x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 225 प्लस समेशन ऑफ fi ui 0, समेशन ऑफ fi टोटल कितनी बस थी 60 ना। सो यहां पर 6 0 लिखना होगा, वॉट एवर कितनी भी हो 0 ही मिलेगा ना, इनटू हाइट कितनी है 10, सो वो तो 0 ही मिलेगा। Therefore x बार इज इक्वल टू 225 किलोमीटर, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस मीन डिस्टेंस है किलोमीटर में है, सो यहां पर मीन डिस्टेंस भी किलोमीटर में मिलेगा। सो 225 किलोमीटर आपका मीन डिस्टेंस होगा। ओके चलो आई होप कि आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। ये आपका फर्स्ट था, देन आफ्टर सेकंड डायरेक्टली आप यहाँ ये डायरेक्टली आप सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सेकंड ये नहीं लिखना यहाँ पर भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ऐसे तो कोई गलत नहीं बोलेगा। ओके चलो प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद है आपका सम नंबर 53। सम नंबर 53 आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम टू सेम टेक्स्ट बुक का ही सम है। ओके कुछ भी चेंजेस नहीं है। सो सम नंबर 53 लिंक में आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, वहां से आपको कंप्लीट करना है। ओके प्रॉपरली कंप्लीट कर लेना, इंपॉर्टेंट सम है। ओके अब आपका रेस्ट है सम नंबर 54 यानी कि आपका लास्ट सम, सम नंबर 54 क्या है क्वेश्चन। चलो सेम चैप्टर का ही सम है,
लास्ट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी का। एंड अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, यानी कि एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया है। चलो मैंने प्रोबेबिलिटी जब मैंने करवाया था ना, तभी आपको मैंने बोला था कि अगर किसी का भी टोटल आउटकम्स अगर आपको फाइंड आउट करना है जिसकी ऑलरेडी साइड है, सो आपको क्या फॉर्मूला या माइंड में रखना है, साइड रेस टू एन। अगर यहां पर आपको पहले तो टोटल आउटकम्स पहले आपको लिखना होगा, ठीक है। हियर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो साइड कितनी होगी कॉइन की, 2 होगी ना, रेस टू 3 कितना होगा, 8। दैट इज, वो भी आप पहले लिख ही दो कि वो 8 क्या है। चलो आपको आई थिंक पता होगा, अगर नहीं पता तो अच्छे से देखना। 8 आप एच 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 टी 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 एच टी एच टी एच टी वॉट एवर कुछ भी आप लिखेंगे ना, एक आपको मिस हो जाएगा। ट्रिक क्या है, पहले लिखो एच एच एच, अब इसमें लास्ट से टी स्टार्ट करो, एच एच टी, अब टी बीच में लिखो एच टी एच, अब टी पहले लिखो टी एच एच, ठीक है। ऐसा क्रॉस किया, सेम आपको टी में करना है, टी 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 एच टी एच टी एच टी टी, हो गया 4 + 4 8, ठीक है। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ओके। चलो सो इतना हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन है उसमें भी। चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। उसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ए इवेंट क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड्स आर रिसीव्ड, एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है, 2 हेड्स आर रिसीव्ड। फर्स्ट वन इज, हाँ फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, चलो मैं ए क्यों लिखता हूं, क्योंकि ए में है क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड्स आर रिसीव्ड, सो मैं पूरा नहीं लिखता हूं, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, पहले तो लिख दो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो एग्जैक्टली 2 हेड्स, यानी कि ये कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, 2 हेड्स एग्जैक्टली, ये वाला 1 2 3, बस हो गया। इसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स आपको मिलेंगे, इट मीन्स कि इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 3/8, ओके। चलो ये आपको फर्स्ट का आंसर मिल गया 3/8। अब दूसरा क्या है, सेकंड क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 हेड्स आर रिसीव्ड। सेकंड क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, और इवेंट बी क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि मिनिमम 2 होने चाहिए, उससे ज्यादा है चलेगा, कम नहीं चलेगा, मिनिमम 2 होने चाहिए। चलो सो ये इंक्लूड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, दैट्स इट, ठीक है। इट मींस कितने हुए, 4 हुए ना। पहले तो फॉर्मूला लिख दो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब फेवरेबल कितने होंगे, 4 होंगे ना, 4/8, 4 1 जा 4 2 जा, फाइनल आंसर मिलेगा आपको 1/2, बहुत ही इजी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, एट मोस्ट 2 हेड्स आर रिसीव्ड, ठीक है। एट मोस्ट सबसे ज्यादा 2 होने चाहिए, अगर उससे कम है फिर भी चलेगा, ठीक है। सो यहां पर पहले तो ये इरेज कर दो। थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, फॉर्मूला पहले लिख दो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। एट मोस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स होने चाहिए, ठीक है। 2 हेड्स से कम है फिर भी चलेगा, बट 2 होने चाहिए, उससे कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एट मोस्ट 2 हेड्स, ये अच्छे से समझना, ठीक है। ये भी इजी था, ये भी इजी था, बट ये अच्छे से समझना, एट मोस्ट 2 हेड्स, यानी कि 2 से ज्यादा नहीं चलेगा, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, उससे कम हो तो चलेगा। चलो
ये तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि HHH 3 हेड आए हैं इसमें। ये भी होगा, 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 इसमें भी 1 है। अब TTT इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? देखो बोला गया है कि सबसे ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए, कम वोटेवर चलेगा। नहीं होगा ऐसा भी नहीं बोला गया है। सो ये भी आपको इंक्लूड करना है इसमें, क्योंकि इसमें हेड है ही नहीं। सबसे मैक्सिमम 2 होने चाहिए, अगर नहीं है फिर भी चलेगा, कम है फिर भी चलेगा, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपको मिलेंगे 7। सो यहां पर आपको मिलेगा 7/8। ओके, चलो। सो ये था आपका सम नंबर 3 यानी कि 54 का थर्ड। ओके, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो यहां से इसको हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद लास्ट वन इज क्या है? मोर टेल्स देन हेड्स, मोर टेल्स देन हेड, ठीक है। अच्छे से देखना क्या है, मोर टेल्स, टेल्स ज्यादा होना चाहिए हेड से। नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। इट मीन्स 4/8 यानी कि 1/2। ओके, ये भी इजी था, कॉम्प्लिकेटेड यही था। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो क्या होगा? 4/8, 4 1 जा, 4 2 जा, इट मीन्स 1/2। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सो यहां से इसको हम इरेज कर देंगे। चलो, आई होप कि ये पूरा सम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो यहां पर आपका सेक्शन डी भी कंप्लीट, इट मींस कि सभी पेपर्स भी आपके यहां पर अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, सम करते करते जहां पर भी आप स्टॉप होते हैं ना, वहां पर एक बार देख लो कि आगे क्या करना है, फिर से लिखो। पूरा का पूरा सम आपको आना चाहिए, ठीक है। बिना देखे आपको लिख पाएंगे, जब भी आप बिना देखे आप वो सम कंप्लीट करेंगे ना, जब भी, तब आपका वो कंप्लीट होगा। ओके, और उसकी प्रैक्टिस बाद में फिर भी करनी होगी। ओके, चलो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, ठीक है। चलो, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स की जो डिमांड है कि गुजराती मीडियम में भी आप जो भी पेपर सेट है वो कंप्लीट करवाओ, सो अब हम वो कंप्लीट करवाएंगे। ओके, तब तक पूरे के पूरे सभी पेपर्स अच्छे से कंप्लीट कर लो। थैंक यू वेरी मच।